आईपीएल 2025 के 27वें रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीमें हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने थी। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पंजाब किंग्स की पारी की शुरुआत प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने की। प्रियांश ने पहले ही ओवर में आक्रामक रुख दिखाते हुए मोहम्मद शमी की लगातार गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। शमी का यह ओवर महंगा साबित हुआ और पंजाब ने बिना किसी नुकसान के 14 रन बना लिए। अगले ओवर में पैट कमिंस गेंदबाजी करने आए और प्रियांश आर्य ने उनका स्वागत एक शानदार छक्के के साथ किया, जिसे उन्होंने डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से मारा। अगली ही गेंद पर प्रियांश ने फाइन लेग की ओर एक और चौका बटोर लिया। मोहम्मद शमी अपना दूसरा ओवर लेकर आए और इस बार प्रियांश ने उनके सिर के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। प्रभसिमरन सिंह भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। इस तूफानी शुरुआत के साथ ही प्रियांश और प्रभसिमरन के बीच सिर्फ 3 ओवरों में 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। शमी का यह ओवर 23 रन का रहा और पंजाब किंग्स ने 3 ओवर में बिना विकेट खोए 53 रन बना लिए। हालांकि पंजाब की इस तेज शुरुआत को हर्षल पटेल ने चौथे ओवर में ब्रेक लगाया, जब उन्होंने प्रियांश आर्य को 36 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह ने भी अपनी लय जारी रखी और हर्षल पटेल की गेंद पर एक दर्शनीय चौका लगाया, जिसे उन्होंने लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर हिट किया। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपना खाता छक्के के साथ खोला। उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा। पावर प्ले समाप्त होने तक पंजाब किंग्स ने उम्मीद के मुताबिक बल्लेबाजी की और इस अनुकूल पिच पर आसानी से रन बनाए। प्रियांश आर्य ने पिछले मैच की फॉर्म को बरकरार रखा, जबकि प्रभसिमरन सिंह ने भी तेजी से रन जोड़े। सनराइजर्स हैदराबाद के 3 प्रमुख गेंदबाजों के बावजूद वे रनों की गति को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे और केवल हर्षल पटेल ही एक विकेट लेने में सफल रहे थे। हैदराबाद को मैच में वापसी के लिए कुछ और विकेट जल्दी निकालने की जरूरत थी। पैट कमिंस की जगह युवा तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा अपना आईपीएल डेब्यू करने उतरे। प्रभसिमरन ने अपने पहले ओवर में 3 चौके लगाकर शानदार शुरुआत की थी, जबकि प्रियांश आर्य भी बेहतरीन टच में दिख रहे थे। पंजाब किंग्स ने सिर्फ 3 ओवरों में 50 रन पूरे कर लिए थे। हर्षल पटेल ने 13 गेंदों पर 36 रन बनाकर खेल रहे आर्य को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इससे पहले अभिषेक शर्मा ने डीप मिड विकेट पर प्रभसिमरन का एक मुश्किल कैच छोड़ दिया था, जिससे उन्हें एक जीवन दान मिला था। सनराइजर्स हैदराबाद ने अगले कुछ ओवरों में थोड़ी वापसी की। मलिंगा के पहले ओवर में सिर्फ 3 रन आए और उन्हें 1 विकेट भी मिला। जीशान अंसारी के ओवर में 7 रन बने। हालांकि पंजाब किंग्स की रन रेट अभी भी 12 रन प्रति ओवर से ऊपर थी। 8 ओवरों के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 99 रन था। ईशान मलिंगा का दूसरा ओवर महंगा साबित हुआ, जिसमें 17 रन बने। इस ओवर में श्रेयस अय्यर और नेहल वडेरा ने एक-एक छक्का लगाया। 9 ओवरों के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट पर 136 रन था। पैट कमिंस अपना तीसरा ओवर लेकर आए और श्रेयस अय्यर ने वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा। कमिंस ने शॉर्ट गेंद फेंकी थी और अय्यर ने उसका भरपूर फायदा उठाया। श्रेयस अय्यर ने जीशान अंसारी की गेंद पर एक और ऊंचा छक्का लगाया। इस बार गेंद लॉन्ग ऑन ऑफ की ओर गई। अभिषेक शर्मा बाउंड्री पर थे और कैच लेने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ बाउंड्री रोप से छू गया, जिससे यह छक्का हो गया। अंसारी इस पर काफी निराश दिखे। श्रेयस अय्यर ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 12.3 ओवरों के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 2 विकेट पर 154 रन था। हर्षल पटेल ने एक और सफलता दिलाई और शशांक सिंह को सिर्फ 2 रन पर आउट कर दिया। 14.1 ओवरों के बाद पंजाब का स्कोर 4 विकेट पर 168 रन था। जीशान अंसारी के अगले ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक और छक्का जड़ा। इस बार उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑन ऑफ के बीच से मारा। यह एक विशाल हिट था और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर चली गई। 15.4 ओवरों के बाद पंजाब का स्कोर 4 विकेट पर 150 रन था। पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के कुछ हद तक नियंत्रण करने के प्रयासों के बावजूद लगभग 12 रन प्रति ओवर की स्वस्थ रन रेट बनाए रखी। श्रेयस अय्यर और ग्लेन मैक्सवेल के क्रीज पर होने से लग रहा था कि अंतिम ओवरों में और भी तेजी से रन बनेंगे। डगआउट में और भी बड़े हिटर इंतजार कर रहे थे, जिससे पंजाब के 200 से अधिक का स्कोर बनाने की संभावना बनी हुई थी।
पंजाब किंग्स ने 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। श्रेयस अय्यर ने ईशान मलिंगा के एक ओवर में लगातार 3 चौके जड़े, जिससे पंजाब के कप्तान का दबदबा साफ दिख रहा था। 17 ओवरों के बाद पंजाब का स्कोर 4 विकेट पर 205 रन था। हर्षल पटेल ने ग्लेन मैक्सवेल को सिर्फ 3 रन पर बोल्ड कर दिया और अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर को 92 रनों के शानदार स्कोर पर आउट कर दिया। अय्यर ने अपनी पारी में 6 छक्के और इतने ही चौके लगाए। 17.4 ओवरों के बाद पंजाब का स्कोर 6 विकेट पर 207 रन था। हालांकि पारी के अंतिम ओवरों में मार्कस स्टोइनिस ने मोहम्मद शमी पर लगातार 2 छक्के जड़कर पंजाब के स्कोर को और बढ़ाया। शमी के अगले ओवर में स्टोइनिस ने एक और छक्का लगाया। ओपनर प्रियांश आर्य 33 और प्रभसिमरन सिंह 42 ने 67 रनों की साझेदारी करके पंजाब को तेज शुरुआत दी थी, लेकिन श्रेयस अय्यर की 43 गेंदों पर 62 रनों की तूफानी पारी ने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने नेहल वढेरा 22 के साथ सिर्फ 40 गेंदों में 73 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी की। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाजों ने पावर प्ले में 79 रनों पर एक विकेट गंवाया था। प्रभसिमरन ने मोहम्मद शमी के पहले ओवर में 3 चौके मारे थे, जबकि प्रियांश ने पैट कमिंस को 1 छक्का और 2 चौके जड़े थे। प्रियांश ने शमी के एक ओवर में लगातार 2 छक्के और एक चौका भी लगाया था, जबकि प्रभसिमरन ने भी एक छक्का जड़ा था, जिससे पंजाब ने सिर्फ 3 ओवरों में 50 रन बना लिए थे। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद की पारी की शुरुआत की, जबकि पंजाब किंग्स के लिए अर्शदीप सिंह पहला ओवर लेकर आए। अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में आक्रामक तेवर दिखाए और मार्को जेंसन के ओवर में लगातार 4 चौके जड़ दिए, जिससे इस ओवर में कुल 19 रन बने। हैदराबाद को अभिषेक और हेड के बीच एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी। अगले ओवर में ट्रेविस हेड ने भी अपना खाता खोला और अर्शदीप सिंह की 3 डॉट गेंदों के बाद लगातार 3 चौके लगाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार शुरुआत की और वे इसी तरह की लय बनाए रखना चाहते थे। 3 ओवरों के बाद सनराइजर्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 40 रन था, जबकि उन्हें जीत के लिए अभी भी 206 रनों की जरूरत थी। चौथे ओवर में याश ठाकुर ने अभिषेक शर्मा को आउट कर पंजाब को पहली सफलता दिलाई। शशांक सिंह ने कैच पकड़ा और पंजाब के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। हालांकि तभी नो बॉल का सायरन बजा और अभिषेक शर्मा को जीवनदान मिल गया। अगली गेंद फ्री हिट थी और अभिषेक ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। सनराइजर्स हैदराबाद की तेज बल्लेबाजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आईपीएल इतिहास में कई बार तेज गति से 50 रन बनाए हैं। उनका सबसे तेज 50 रन 2.4 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2024 में बना था, जबकि पंजाब किंग्स के खिलाफ इस मैच में उन्होंने 3.3 ओवर में 50 रन पूरे किए। ग्लेन मैक्सवेल के एक ओवर में एम्पायर ने ट्रेविस हेड के खिलाफ वाइड का इशारा किया, लेकिन मैक्सवेल के रिव्यू के बाद फैसला पलट गया क्योंकि गेंद ने हेड के पैड को छुआ था। इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने मैक्सवेल को एक छक्का और फिर एक चौका लगाया, जिससे हैदराबाद का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। 9 ओवरों के बाद सनराइजर्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 76 रन था और उन्हें जीत के लिए 90 गेंदों में 170 रनों की आवश्यकता थी। हालांकि सनराइजर्स के लिए एक चिंताजनक खबर आई जब लॉकी फर्ग्यूसन को अपनी बाएं जांघ में तकलीफ महसूस हुई और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। मार्क्स स्टोइनिस के ओवर में ट्रेविस हेड ने एक शानदार पुल शॉट खेला और चौका बटोरा। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अच्छी लय में दिख रही थी और उनकी रन रेट 13 रन प्रति ओवर से ऊपर थी। 10 ओवरों के बाद हैदराबाद का स्कोर बिना किसी नुकसान के 83 रन था और उन्हें 84 गेंदों में 163 रन चाहिए थे। अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सनराइजर्स को अब 80 गेंदों में 15-50 रनों की जरूरत थी। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए युजवेंद्र चहल को गेंद सौंपी। अभिषेक शर्मा ने चहल को बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर हवा में उछल गई। मिड विकेट पर कोई फील्डर नहीं था। चहल ने दौड़कर डाइव लगाई, लेकिन कैच छूट गया। अगली ही गेंद पर अभिषेक ने चहल को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ अभिषेक और हेड के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। सनराइजर्स को अब 75 गेंदों में 145 रनों की जरूरत थी। ट्रेविस हेड ने भी अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा और ग्लेन मैक्सवेल के एक ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ दिए।
इन बड़े शॉट्स की बदौलत सनराइजर्स पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर आ गया था। 12 ओवरों के बाद हैदराबाद का स्कोर बिना किसी नुकसान के 123 रन था और उन्हें जीत के लिए अब 60 गेंदों में 123 रन चाहिए थे। मार्को जेनसन के एक ओवर में अभिषेक शर्मा ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार शॉट खेला और चौका बटोरा। इसके बाद अभिषेक ने जेनसन की गेंद पर एक हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, जो डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए गया। अभिषेक ने जेनसन के इस ओवर में 0-6-6-0-4-4 रन बटोरे। ट्रेविस हेड ने भी तेजी से बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सनराइजर्स को अब 57 गेंदों में 98 रनों की जरूरत थी। श्रेयस अय्यर ने अब शशांक सिंह को गेंदबाजी के लिए बुलाया और अभिषेक शर्मा ने उनके ओवर में 2 चौके जड़ दिए, जिससे इस ओवर में 11 रन बने। 57 गेंदों में 98 रनों की जरूरत थी। 15 ओवरों के बाद सनराइजर्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 165 रन था और उन्हें 48 गेंदों में 81 रनों की आवश्यकता थी। अगले ओवर में ट्रेविस हेड ने चहल की गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार छक्का जड़ दिया। आखिरकार युजवेंद्र चहल ने 16वें ओवर में ट्रेविस हेड को 66 रन पर आउट कर पंजाब को पहली सफलता दिलाई। हेड और अभिषेक के बीच 171 रनों की ओपनिंग साझेदारी समाप्त हुई। 16 ओवरों के बाद सनराइजर्स का स्कोर 1 विकेट पर 171 रन था और उन्हें 45 गेंदों में 74 रनों की जरूरत थी। अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी जारी रखते हुए सिर्फ 40 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। सनराइजर्स को अब 42 गेंदों में 71 रन चाहिए थे। अभिषेक ने चहल के अगले ओवर में एक और छक्का जड़ा। इस बार उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से मारा। 17 ओवरों के बाद सनराइजर्स का स्कोर 1 विकेट पर 193 रन था और उन्हें 33 गेंदों में 53 रन चाहिए थे। सनराइजर्स हैदराबाद मजबूत स्थिति में था और उन्हें जीतने के लिए आखिरी 4 ओवरों में सिर्फ 28 रन चाहिए थे। अभिषेक शर्मा ने 18वें ओवर में 141 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद अपना विकेट गंवा दिया। 18 ओवरों के बाद सनराइजर्स का स्कोर 2 विकेट पर 222 रन था और उन्हें 22 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी। याश ठाकुर के अगले ओवर में हेनरिक क्लासन ने डीप मिड विकेट बाउंड्री की ओर चौका जड़ा। सनराइजर्स को अब 17 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। अभिषेक शर्मा ने इस पारी में 10 छक्के लगाए, जो आईपीएल की एक पारी में किसी सनराइजर्स के बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। शशांक सिंह के अगले ओवर में क्लासन ने छक्का जड़कर टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। सनराइजर्स को अब 12 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए थे। अभिषेक शर्मा की 55 गेंदों में 141 रनों की शानदार पारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 246 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य को 19 ओवरों में 8 विकेट शेष रहते हुए हासिल कर लिया। मैच के बाद ट्रेविस हेड ने कहा कि विजेता सूची में आना अच्छा है और उन्हें इसकी जरूरत थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले 2 ओवरों में थोड़ा धैर्य रखा और अभिषेक को अच्छी शुरुआत मिली। उन्होंने यह भी कहा कि वे एक दूसरे के पूरक हैं और इस विकेट पर बहुत सारे उच्च स्कोर बने हैं, इसलिए उन्हें पता था कि यह लक्ष्य उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। मैक्सवेल और स्टोइनिस के साथ मजाक करते हुए हेड ने कहा कि टीम के साथियों के खिलाफ खेलना हमेशा मजेदार होता है